4 बजे के समथिंग उनका बात हुआ था और उसने 4:30 या 5 बजे के बीच में उन्होंने ये गोली वगैरह का काम कर दिया। हमारे सामने गोली खाया था, सेलपोस का गोली खाया उसने। हैं जो 19 के भाई हैं वो अब भी पैसा खाने की सोच रहे हैं, अभी भी ये सोच रहे हैं कि इन बच्चों की जमीन बेच के पैसा हमको मिल जाए 10-20 लाख रुपए। इसी वजह से हमारे ऊपर उसमें आज तक अपनी मुकदमा बहन नहीं मानी उन्होंने, हमारी अम्मी। कब की बात है जब आपकी मम्मी के पास कॉल आता है या मम्मी कॉल करती है? वो 4 बजे के समथिंग में हुआ था कॉल बात। 4 बजे के समथिंग की हाँ, बात है। हाँ 7 तारीख की यानी कि बकरा ईद की बात है। हाँ 4 बजे के समथिंग उनका बात हुआ था और उसने 4:30 या 5 बजे के बीच में उन्होंने ये गोली वगैरह का काम कर दिया और वो हमको मालूम नहीं मामा से क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ। उस समय घर पे कौन कौन था साहब? हम सब मौजूद थे यहाँ पे, हमारे सामने गोली खाया था, सेलपोस का गोली खाया उसने। रोका नहीं मम्मी को? क्या कर रही हो? वो इतने हम पहुंचे उसके बाद यहीं तो खड़े थे, वो पहुंचे तो इतने तो ले गया नीचे वो, हम फिर उसको बाजार ले गया, रेफर किया उनको, तो बोला है रामगढ़ अस्पताल में ले गया, वहाँ पे बोतल अच्छा, वगैरह चढ़ाई तो वहां से रेफर कर दिया कि आगे की ओर। जब ये गोली खाई हाँ उससे कितनी देर पहले फोन किया था उधर? डिस्कनेक्ट किया? उससे आधा घंटा पहले बात हुआ है, आधा घंटा से पहले। तो आपको मम्मी ने कुछ नहीं बताया, आपके परिवार वालों को कुछ हमको नहीं बताया, उनको गाली गलौज किया है, हमको बताइए नहीं बताया। चेहरे का क्या इंप्रेशन था? किसका? शरीर से कैसा लग रहा था कि किस वो तरह का? ऐसा डिप्रेशन में था वो, गाली गलौज ये हुआ था, गुस्से में? पहले भी गाली गलौज दिया है उन्होंने। 3 से 4 साल पहले उन्होंने गाली गलौज के किया। पक्ष के लोगों का कहना है कि आपके जो 3 भाई बहन है हाँ। वो उस समय मामा के गए हुए थे। नहीं गए, कौन बोलता है, हम सब यहीं पे थे, मौजूद थे हमारे। बहन भाई? हाँ सब यहीं पे मौजूद थे, हमारे सामने उन्होंने गोली खाया है, हम उनको लेके गए हैं दिखाने के लिए। तो लड़ाई झगड़ा चल रहा गाड़ी पे। किस किस के बीच? मेरे मम्मी के मेरे मामा के हुई थी। फोन पे लड़ाई झगड़ा? हाँ फोन पे हुई। आप उस टाइम यहीं थी? हाँ यही है। तो फिर क्या बातें चल रही थी आपकी मम्मी और हम मामा की? बाहर गोबर उड़ा गिर रही थी। आपकी मम्मी ने जो गोलियां खाई वो कौन सी थी गोलियां? सेल्फ उस गोली के बारे में पहले जानकारी थी आपको? एक खतरनाक होती है। नहीं पता ही, पर उन्होंने पता हमारे सामने ली थी उन। आपने रोका नहीं कि मम्मी? हम बाहर आए ले भाग कर इतने ले गए, उन्होंने ले लिया था, इतने हम गए, इतने बार लिया भागा, आलू और दम दे दिया। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही हैं कि हम गोबर झाड़ा कर रही थी, अभी आप कह रही है कि हमारे सामने। हाँ तो हम यही मौजूदा गोबर गोड़ा गिर रही थी मौजूदा, तब उसने गोली लिया, तब हम यहाँ पे ही थे। एक ही जगह ना, हाँ, यहीं ये जगह ही था यहाँ पे। साथ में तो ये कमरा इतनी नदी की है ना, सामने। आपके मामा का कहना है कि एक 3 जो आपके भाई बहन हैं वो मामा के गए हुए थे ईद के दिन और पीछे से नहीं, यहीं आपकी मम्मी के साथ आपके पिताजी ने मारपीट की। नहीं कर झूठ बोल रहा है। हाँ, सब हिंदी। वो ये चाल पट्टी है, कुछ लेने देने का चाल पट्टी है, ये सब हम यहीं पे था। और हमारा उन्होंने पहले भी गाड़ी खाया, पलोट भी खाया है, और यहाँ से वो सूबेदार है, उसका लड़के का ब्याह हुआ था, तो उसने बोला कि मेरे को एक भी पैसा नहीं है, मेरे को बच्चों को शादी करना है, तो वो यहाँ से कड़ा हंसली लेके गया है और पापा पैसा को भी तो लेके पता भी गया नहीं है। है। और मेरे पापा को मालूम भी नहीं क्या है हमने। अच्छा, उनको आप कभी 3-4 दिन पहले- मामा की जाती थी वहाँ पर? नहीं 4 साल होगी। 4 साल हाँ से गए 3 आप? से 4 साल हो गया, आज तक नहीं गया। परिवार का कोई हाँ, ना कोई कोई नहीं, संबंधी नहीं है उनसे, बातचीत भी नहीं होती? नहीं। नहीं हुई। 19 के भाई बहन है, उन्होंने FIR में आपका नाम दर्ज कराया है कि आपने 19 के साथ मारपीट की थी और इसी कारण 19 की मृत्यु हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मैं कहना चाहूंगा कि मैं तो उस टाइम है भी नहीं था यहाँ पे, मैं हूँ जहाँ वहाँ कैमरा लगा हुआ है, बाकायदे रिकॉर्ड है मेरे पास, मोबाइल में मैंने ले रखा है। वहाँ पे मेरे को तो एक लड़के ने, उस दुकान वाले लड़के के पास फोन आया था सोइल का, तो उसने बताया कि मेरा यहाँ पे ताऊ चाचा हैं, उनको भेज, मेरी मम्मी ने जहर खा लिया। जबकि हम रामगढ़ में जाके मिले हैं इससे, जब ये हॉस्पिटल तक, हमारी एक भाभी है बसकर, वो साथ में ये उसको लेके चले गए वहाँ तक, रामगढ़ तक। रामगढ़ से अलवर के लिए रेफर कर दी 6 बजे, फिर उसके बाद में तैयब हॉस्पिटल के सामने जाके उसने दम दे दिया। हम मौजूद थे उस टाइम। फिर उसने, डॉक्टर ने चेक किया, ये मेरा नाम और हमारे भाइयों का नाम, जबकि हम तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रहते हैं। मेरा तो वहाँ जो मेन रोड है उस पर मकान है, और मेरे भाई का दूसरों का भी दूर दूर मकान है। हमारा किसी का भी यहाँ पे मकान नहीं है, सिर्फ एक अकेला भाई जो यहाँ रहता है। हमारा पुराना मकान हम यहीं छोड़ गए सारे, ये जो बगल में मकान है ये हमारे मकान थे, जो हमने इसको छोड़ दिए। यहाँ पे किसी को भी पता नहीं था कि ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था।
हंसी खुशी ईद मनाया, सब कुछ मनाया। हमारा भाई था जो गाड़ी खड़ी थी उसकी महुआ में, वहाँ वो चला गया था यहाँ से 10-11 बजे। अच्छा, आपसे छोटा है या बड़ा है? छोटा है वो तो करीब 3 से 4 बजे इनकी बात हुई है अपने भाई से, उन्नसी जी की। तो वो कोई पैसे का लेन देन है, जो कि ये एक तो गाड़ी थी इनकी 18 चक्का, जिसका नंबर भी है 3355, और जो इनने अपने भतीजे के नाम निकलवाई थी उन्नसी ने, तो क्योंकि हमारे भाई के नाम लोड नहीं हुआ था, उसके एक किसान कार्ड चल रहा है, उस वजह से जो जिसके पास से लिया है असगर पहाड़ी का, उससे लिया था उससे गाड़ी। लिया था गाड़ी, तो इनके डायरेक्ट इनके नाम कराया है। और उसमें जब हमारे ये फ्री नाम हो गया ना से गाड़ी, फ्री हो गया गाड़ी, तो उन्होंने गाड़ी को छिना लिया इनसे। और वो ड्राइवर थे जो भी उन्होंने मुकंदबाज के चढ़ा रखे थे इन्होंने, जान पहचान की वजह से, तो उन्होंने गाड़ी छिना लिया। और इसके बारे में एक बार पंचायत भी हुई थी मुकंदबाज के अंदर, सारे गांव वहाँ के कोटा दोहली सबके पंच भेले हुए। जब उनमें से इन्होंने कुछ पैसे दिए थे 2 से 2.5 लाख रुपए, उसके बाद जो बाकी पैसे रह गए थे उसके लिए बार बार उन्नसी फोन करती थी। फिर इन्होंने एक प्लॉट, इसका चकमल का एक समबेटा है, उसने जिसका एग्रीमेंट ये है, उसने ये प्लॉट दिखाया था, दिलवाया था इनके लिए, फर्जी एग्रीमेंट कर दिया। इसमें भी हुए 3 से 4 लाख रुपए खा गया। ये चकमल का समबेटा, वो जो उन्नसी का भाई है उसका समबेटा जी है। और ये 2022 में जो मामला हुआ था गाड़ी का, उसके ये है, ये उसके जो एप्लीकेशन हमने दिया था उन्नसी के नाम से, देखो जी उन्नसी के हस्ताक्षर है इस पे, और उसका ही अंगूठा है, ये 2022 का लिखा हुआ है। तो ये मामला खाली पैसों का है। वो लोग जो मुकंदबाज के हैं, जो उन्नसी के भाई हैं, वो अब भी पैसा खाने की सोच रहे हैं, अभी भी ये सोच रहे हैं कि इन बच्चों की जमीन बेच के पैसा हमको मिल जाए 10-20 लाख रुपए। इसी वजह से हमारे ऊपर उसमें आज तक अपनी बहन नहीं मानी उन्होंने, हमारी अम्मी है जो, उन्होंने आज तक अपनी बहन नहीं मानी। उनको गाली गलौज करते थे वो बार बार। आपके मामा जी से आना जाना लगभग कब से बंद है आपका? वो गाड़ी का मामला हुआ था जो उसी से बंद है, उसी उसके टाइम बाद से बंद है। पंचायत के बाद? हाँ, हाँ, पंचायत के बाद 2022 के बंद है। बाद बंदी है। उन्होंने बोला पैसे दे देंगे, उस तारीख को फोन किया, अब नहीं देते, पैसे देते ही नहीं है। एक बार वो बता रहे थे कि आपकी मम्मी के पैरों में चोट मारी थी, पहले कोई राड वगैरह मारी थी, फिर नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारा पैसे के लिए हमारा कर रहे भैया हैं। ने जो वो छोटा वाला, वो हमेशा गाड़ी पे रहता है, वो तो अपने कमाई के उसमें लगा रहता है कि बच्चे हैं 4, इनको कमाना है, कैसे पालना है। और जितना भी कमाई होता है तो वो सोचते हैं कि हमको दे दे सारा। 2 लाख रुपए तो उससे दिलवाए, क्या नाम है उसका, संतरा रामगढ़ की उनका गांव की है, जो कि अभी उसमें से 50,000 वापसी संतरा का दे दिया, 1.5 लाख तो उसके बाकी है, उसके बाकी। और सूबेदार एक बार बीच में आया था कि बहन मेरे बच्चे की शादी है और मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को उसको जेवर गढ़ाना। तो पैसे नहीं थे, तो उन्नसी के पास से एक कड़ा और 2 तोलों की हंसली और 50,000 रुपए लेके गया यहाँ से लेके गया। मोहम्मद का किसी अन्य महिला के साथ भी संबंध बताया जा रहा है, तो इस पर आपको पता भी है या नहीं है? जो जाफरी नाम की लड़की है, काली जिसे कहते हैं। ऐसा तो कोई नहीं, हमारी नज़र में तो कोई है नहीं। पूरे जो भाई हैं हम सबको, किसी को भी मालूम नहीं है इसके बारे में। लेकिन उनकी वीडियो में जब हमने देखा है तो बार बार ये रिपीट मिला है आपके माध्यम से। पहले भी झगड़ा हुआ था उस महिला को लेकर, परिवार के अंदर कलह बताई जा रही? नहीं ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ कभी। परिवार के अंदर तो बहुत, मतलब ये जो परिवार है बहुत शांतिपूर्ण परिवार है। और यहाँ पर जब आप देखोगे वीडियो में, तो सारे जो भाई लोग हैं उनके सारे मकान यहाँ पे नहीं है, ये सिंगल एक यहाँ पर रहता है। हम 4 भाई हैं, जो चारों में से एक यहाँ रहता है, बाकी तो दूर दूर अपने खेतों में रहते हैं सभी। आपका नाम क्या है? बसकर। 19 क्या लगती थी आपको? घर कुंडवाम दौराने लगी। आप कहाँ रहती है? मेरे घर तो नूलू है। 19 के घर से दूर है घर? हाँ, मेरे दूर। तो आपको क्या सूचना मिली ईद के दिन कि कैसे ये घटना हुई, 19 की मौत हुई थी? ऐसे हुई, कोई लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं, अपना अपना घर सब खा पका रहा। ईद को त्योहार हो, खुशी को। और ये बच्चा रोया जब 4 बजे से, जब हमने 11 निकला जब बाड़ा करने के, इन्हों कहीं हो रो बाड़ा हुआ रहा। मैं भागी तो छोरा लिया कर मैं नुकनी मोटरसाइकिल पे लेगी, वहां जखो पर तोड़ लेगी, फिर फोन कर दे परिवार से टटो टूट पड़ो। फिर गाड़ी में लेगा तो रामगढ़ हॉस्पिटल में कर दी, और दिखाई भी ही उन्हें ना पास कर दी, जब हम तैयब के लेगा, तैयब के पहुंचा, इतने में दम छोड़ दी। नूर मोहम्मद और 19 के बीच भी लड़ाई चलती रहती थी क्या पहले? ना उनके ही चले।
पीआर पक्ष के साथ हाँ चलती थी। पियर चले ही, कोई लड़ाई नहीं, उड़टे ही ना हो गाड़ी पे से। एक पीआर पक्ष के लोग बता रहे हैं कि जो नूर मोहम्मद है उनका किसी अन्य महिला के साथ संबंध था। ना ऐसी ना कोई- घरे तो कोई ना, गलत आपको बात पता है। हो परिवार के ना लोगों ना हम घरे पड़ोस में रहे, हमने कोई ना देखो। जो इन्होंने जैसे एफआईआर कराई है, हमने भी वो एफआईआर की नकल पढ़ी है। जैसे वो बता रहे हैं कि भैया ऐसे ऐसे मारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खाली उनकी वजह से जहर खाया है, जो कि पैसा का लेन देन था उनके भाइयों के साथ उनने सीखा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो ये नाम लिखवाएं, जैसे सरपंच का लिखवा दिया, मेरा लिखवा दिया, मेरे भाइयों का लिखवा दिया, जबकि हम तो यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रहते हैं और हम यहाँ पे उस मौके पे थे भी नहीं जब से उन्होंने ये सेल पोस्ट की गोली खाई है। ये हमारा भाई तो फरीदाबाद में गाड़ी खाली कर रहा था, सरपंच एक मिट्टी में गया हुआ था खानपुर गांव में। वो भी करीब जब हम अलवर पहुंच गए, जब हमने उनको बताया कि भाई ऐसा काम हो गया, तो वो 6 बजे करीब हमारे पास आए गाड़ी लेके, 6-7 बजे करीब। आपकी तरफ से एफआईआर दी गई है कोई थाने में? हाँ दी गई है, एप्लीकेशन दी गई है? एप्लीकेशन हमने दे दिए, दर्ज हुई है ना हुई है ना पता, हम गए भी नहीं। पुलिस क्या जांच के लिए आई है पुलिस आपके घर? अभी तक नहीं आई है पुलिस तो, लेकिन बोल रहे हैं कि भाई आएगी तुमको पकड़ेगी, तो ऐसा कह रहे हैं भाई, सुनने में आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई उन पे कार्रवाई हो, क्योंकि पहले से हमारे 15 से 20 लाख रुपए उनके पास हैं, जो बाकायदे सबूत के साथ है जी। ये गाड़ी का वो जो एप्लीकेशन 79 ने दी थी पैसों की, और इसमें पंचायत भी जुड़ी थी, वहाँ के भी गवाह हैं जो सारे जिनके सामने ये हुई थी, वो अड़ोस पड़ोस के गांव के। और ये जो प्लॉट के डॉक्यूमेंट है, ये कोई एग्रीमेंट करा रखा है, फर्जी एग्रीमेंट जो इन्होंने करा के हमको दिया, जिसमें 5 लाख रुपए के करीब हमसे खा चुके हैं हमारे भाई से, और कड़ा हंसली खा गए। बाकी ये हमको खाली अगर इनको अपनी बहन की और वो उसकी होती, जैसे हमने फ़ोन किया था तो उनको आना था यहाँ पे, वो खाली इस वजह से नहीं आए कि वो हम जाएंगे तो वहाँ पंचायत जुड़ेगी, हमको पैसे देने पड़ेंगे, इस वजह से वो मिट्टी में नहीं आ पाए। कितनी बार आपने फोन किया? हमने 7 तारीख को? हमने जैसे ही उसका इंतकाल हुआ ना सानिया हॉस्पिटल पर, तभी इस लड़के सोहिल से फ़ोन करा दिया था, भैया फ़ोन कर अपने मामा को और उसको बुला कि भैया, काफ़ी फ़ोन किए, 2 से 3 बार सब उनको, और फिर सरपंच से कॉल करवाए। करीब 11 बजे तक हमने उसको कॉल करते रहे, हमसे बोल रहे कि आ रहे। रात्रि 11 बजे? रात्रि 11 बजे तक हम उनके इंतजार करते रहे, आ रहे। लास्ट में हमको जब पता पड़ा, जब पुलिस आ गई, उन्होंने कंप्लेंट हमारे खिलाफ कर दी है, जबकि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है कैसा भी। उसके बाद में भी हमने उनसे बोला, भाई तुम बैठ के इसको निपटाओ, जो पैसे हैं तो इसके बच्चों को दो, भाई बच्चे सियाने हो चुके हैं, इनका शादी ब्याह करना है। तो वो तो खाली ये है कि पैसा खाने के में, कभी पैसा नहीं देना पड़े। तो एक बात ये है, एक बात और है, एक बात ये है कि कौन किस अपने बच्चे की, उसका पिता अपनी बेटी की माटी में नहीं जाएगा उसके। अब वो कोई उनको यहाँ मारपीट नहीं रहा था, वो उनको फोन, सारे समाज ने फोन किया था कि तुम अपनी बेटी की मिट्टी में आओ, तो कोई भाई, बाप, चाचा, ताऊ कोई मिट्टी में नहीं आया, कोई मिट्टी में नहीं आया उनके। वो खाली वो उनको यह था कि वहाँ जाएंगे तो हमको पैसे देने पड़ेंगे बच्चों के। बैर माने को नाजायज ताल्लुकात हो तो अड़ोसी पड़ोसी गांव बस्ती में किसी को तो नज़र होता किससे ताल्लुकात हैं। जब अगर किसी को भी होता तो उसको रोकता नहीं, बिल्कुल रोकता। गांव बस्ती का आदमी ऐसे नहीं कर सके कि जो दूसरा की बच्चा उनको फांसी लगे। ये सब बकवास है, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये इनका ताल्लुकात है, कुछ ताल्लुकात वाका ना। सर वो ऐसा था, सुबह में ईद मनाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में बच्चों ने रोए राइट में चाहिए, मेरा घर से ये घरवाली आई, उसको लेकर नहीं रामगढ़ गए, फिर अलवर पहुँचा दिया, अलवर जाके दम दे दिया उसने। तो क्या उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसी दूसरी लड़की के साथ या महिला के साथ संबंधित है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, मैं पड़ोसी हूँ, मैंने तो कभी भी यहाँ दूसरी महिला को ना देखा, मेरा बच्चा है, हमने तो कोई यहाँ ताल्लुक गलत नहीं कभी भी आपने चर्चा में सुना हो कि भाई उसकी तो कोई दूसरे से सेटिंग है? ना, हम गाड़ी पे रहते हैं बराबर, वो भी गाड़ी पे रहता, आते हैं, हमने ऐसा कोई नहीं देखा दूसरा का सेटिंग।